नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करा रही है। इससे पूर्व की सरकारों ने हरियाणा की जनता की सुध कभी नहीं ली। दुष्यंत चौटाला आज झज्जर की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं को 9 दिसंबर को जेजेपी के स्थापना दिवस रैली का न्योता देने पहुंचे थे। की बात है, एक सड़क पीडब्ल्यूडी की थी, उसका ऑलरेडी टेंडर हुआ है। पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन ले डाउन हुई थी। सेडिमेंटेशन जो सैंड की होती है, जो उसका बैठाव होता है, उसको दिसंबर तक का समय पब्लिक हेल्थ ने मांगा था कि उसके बाद कारपेट किया जाए। आज के दिन उस समय सीमा से तो समय ज़्यादा नहीं हुआ, अभी तो नवंबर का महीना है। दिसंबर तक का जवाब तो मैंने भी दिया और उसको समय अनुसार पूरा करें। ऐसा लग रहा है जहाँ बदले की भावना से काम हो रहा है झज्जर के साथ। ना तो बदले लेने की भावना मेरी, ना मैं इस सोच का आदमी। आप उनसे पूछिए 25 करोड़ रुपए क्या कांग्रेस के विधायकों से हमने सड़कों की रिपेयर, स्पेशल रिपेयर के लिए मांगे। और मैं बताता हूं कि सबसे पहली फाइल किसी की निकली तो समालखा का विधायक, जो कि कांग्रेस का है, वो एफिशिएंट था, उसने अपनी फाइल भिजवाई नहीं, हमने अप्रूव कर भी भेज दी। टेंडर्स भी लग चुके। अगर बदला किसी ने लेना है तो भूपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम। झज्जर में यातायात पुलिस के द्वारा चालान काटने की प्रक्रिया के दौरान आज 9 चालान काटे गए, जिसमें एक बुलेट बाइक का करीब 44,000 का चालान काटा गया। जानकारी देते हुए यातायात पुलिस एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि यातायात पुलिस के द्वारा समय समय पर चालानी कार्रवाई की जाती है। हालांकि चालकों को हिदायतें भी दी जाती है कि वे हेलमेट लगाकर चले, सेफ्टी से चलें और यातायात पुलिस के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें। लेकिन कुछ मनचले युवक पुलिस प्रशासन के द्वारा दिए गए यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाकर नियमों को ताक पर रखकर अपने वाहनों को चलाते हैं, जिनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाती है। टोटल चालान जी 9 हो चुके। एक बुलेट मोटरसाइकिल है, वह इम्पाउंड करी है। उसके पास सिलेंसर चेंज था और प्रेशर हॉर्न था, ना हेलमेट था, ना कोई डॉक्यूमेंट थे, वह इम्पाउंड है जी। कारण ये है जी, अपने कोई कागज दिखा देगा और अपने पैसे भरेगा, छुटा लिया होगा। चालान जी वो देखो 44,000 का है जी। हाँ, इसे लोग भी परेशान हो रहे जी। बुलेट पटाखत है, हमने भी आदेश है जी, इन्हें बुलेट पटाखे ना बंद करो। ऐसे है जी, हर एक जवान को हम वो करा, कोऑपरेट करा, उनको समझाते हैं कि अपना हेलमेट रखो, कागज पूरे रखो, तुम्हारी सेफ्टी है। अच्छा, बुलेट पटाखे के लिए जी हर एक आदमी परेशान है। ऊपर तो सख्त आदेश है कि ये बुलेट पटाखा बंद करो। हरियाणा सरकार के द्वारा मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए जिले के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन यहां पर पहुंचने वाले मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग एक सफेद हाथी की तरह बन गई है। विडंबना है कि ये अस्पताल में आने वाले विकलांगों को व्हील चेयर उपलब्ध न होने के कारण हाथों के बल घसीटकर डॉक्टरों के पास पहुंचना पड़ता है। मेरा तो मेडिकल मिल गया, लिख आया ऑनलाइन है। इसका मेडिकल रह गया कटवाना, इसका कटवाया तो आधार कार्ड पर कटवाया था, नोवेल भाई ऊपर तो कागज हो रही है, कागज नहीं होते यार, मेरा मेडिकल नहीं आया तो मुझे जाना पड़ेगा वापसी। यही आप आ गया, ये दिखा कर गया कागज को, कुछ नोवेल शांति कटवा दो, अपना कट जाएगा। कितने दिन से आ रहे हो? कम से कम 1 महीना जब हमने मेडिकल जमा करवाया था, कागज करवाए थे, मेरा अपने दोबारा आए हैं इसमें। पैरों से दिक्कत है। हाँ जी। क्या व्हील चेयर वगैरह यहाँ पर आपको मिल रही है? नहीं, व्हील चेयर नहीं मिली यहाँ पर। ठीक से ये काम करना है, ये काम से आए थे मेडिकल के हुआ नहीं फिर मेडिकल आपका? हो रहा है जी, निकल को नहीं रहा, निकल नहीं रहे ना। कितनी बार आप सभी
4 बार आ चुके। लेकिन आपको कभी व्हील चेयर मिली यहाँ बैठने के लिए, आसानी हो जाए आपको जाने के लिए? ना जी। हर बार ऐसे परेशान? हाँ जी, खुद ही जाना पड़ता है? खुद ही जाना पड़ता है। कोई नहीं हेल्प करवाता है आपकी? ना। कब से तक खा रहे हो आप मेडिकल करवाने के लिए? 1 महीना हो गया। 1 महीने में कितनी बार आए आप? 4 बार हो गए। लेकिन अभी तक भी मेडिकल नहीं मिला? नहीं, 1 महीना से ऊपर हो गया। कागज को कुछ सारे जमा करवा दी, हमारी डेट मिलती है आपको, कागज को कुछ सारे जमा करवा। कल देर शाम झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग श्री राम धर्म कांटे के पास सड़क हादसे में बाइक सवार प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है। राहगीरों के द्वारा हादसे की एम्बुलेंस को दी गई सूचना के बाद एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल घायल को लाया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा प्रवासी मजदूर को मृत घोषित कर दिया गया। चिकित्सकों ने हादसे की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने झज्जर अस्पताल में पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल शाम को सूचना मिली, एक अननोन व्यक्ति है जो यहाँ ये झज्जर में मृत अवस्था में है। जो सूचना पाके हम मौका ऊपर आए और पता चला कि उसके बाद इसकी शिनाख्त हुई। जो अनुज नाम का लड़का था, ये सुशील नाम के व्यक्ति के साथ काम पर बाइक पर आ रहा था। जब ये श्री राम धर्म कांटा रसलवाड़ा चौक से झज्जर की तरफ आए तो वहाँ पर किसी अननोन व्हीकल ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी और एक्सीडेंट में लगी चोटों से इसकी मौत हो गई। नहीं, ये बिहार का रहने वाला। लुधियाना में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस के द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में बताया जा रहा है कि लुटेरे के पैर में गोली लग गई और उसे घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है। बताते चले कि उदयराज ग्रेवाल को लुधियाना पुलिस ने कल देर रात एक पेट्रोल पंप पर डकैती और एटीएम लूट के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया था, जबकि उसका साथी अमृतराज फरार था। उसे काबू करने के दौरान लुटेरे और पुलिस के बीच एक मुठभेड़ हो गई, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पुलिस लुटेरे की कार का पीछा करती हुई नजर आ रही है। हालांकि लुटेरे के पैर में गोली लग गई है, उसे इलाज के लिए ले जाया गया है। ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਹ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਦੇਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਹੌਟ ਚੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮ੍ਰਿਤਰਾਜ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਸੀਪੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੇਅੰਤ ਜਨੇਜਾ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹੀਕਲ ਮਾਰਿਆ। हरिद्वार में एक शिक्षक पर छात्रा का शोषण करने का आरोप लगा है। प्रिंसिपल की तहरीर पर नगर कोतवाली में आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला हरिद्वार के पन्ना लाल भल्ला म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज का है, जहां इंटर की 2 छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से शिकायत करते हुए शिक्षक के खिलाफ शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। देखिए, कल भल्ला इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा कोतवाली नगर में एक तहरीर दी गई थी, जिसमें शिक्षक सुनील कुमार द्वारा छात्राओं पर शारीरिक और मानसिक शोषण के आरोप लगाए गए थे। उस संबंध में धारा 354 खा और 509 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ इसमें इंटर कॉलेज में भी एक कमेटी का गठन किया गया है जो इसकी जाँच कर रही है। जैसे इसमें तथ्य आएंगे उस हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हमारे पास जैसे ही एप्लीकेशन आई हमने मुकदमा लिखा है। हाँ, स्कूल में ये ज़रूर है कि इन्होंने एक जांच कमेटी बैठा रखी थी पहले से और जांच इसकी प्रचलित थी। मुकदमा ये 2 छात्राओं के पत्र जो थे उन्होंने स्कूल में भल्ला कॉलेज में अपने प्रस्तुत किए थे कि उनके साथ कुछ शोषण हो रहा है और इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनको कुछ पैसों को ज़बरदस्ती दिया गया। शुरुआत यहाँ से हुई और फिर उसके बाद उनको प्रताड़ित किया गया कि तुम अपनी फ्रेंड को लेकर मेरे पास आओ और वहाँ पर उसको छोड़कर रूम में और तुम चले जाओ।
तो इस बीच में उनकी बहुत बहसा बहसी भी हुई, क्योंकि वो छात्रा ऐसा नहीं कर रही थी। तो उन्होंने उनको गलत मैसेज करने पहले से ही प्रारंभ किए हुए थे और रात होते ही वो मैसेज शुरू हो जाते थे, बहुत गंदे गंदे, जिनकी कि हमारे पास उसकी स्क्रीनशॉट हैं हमारे पास। तो एक अध्यापक के द्वारा इस तरह के जो कार्य किए जा रहे थे, ये बहुत ही अशोभनीय कार्य थे। इनको समाज में किस तरह से हम देखें कि अगर बच्चा स्कूल में जाकर भी सुरक्षित नहीं है तो हम कौन सा क्षेत्र होगा, कहाँ वो बाजार। काशीपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में नगर क्षेत्र में दुपहिया वाहन की ताबड़तोड़ तरीके से हो रही चोरियों को लेकर निर्देशित किया गया है कि दुपहिया वाहन चोरियों की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कटूरा ताल पुलिस चौकी इंचार्ज नवीन बुधानी ने पुलिस टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें एक बाइक सवार को चेकिंग के दौरान रोका गया, लेकिन वो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाई और उसको धर दबोचा है। बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक अंतर जनपदीय और अंतर राज्य गिरोह जो कि वाहन चोर गिरोह है, जिसके 5 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और एक सदस्य इसका अभी फिलहाल फरार है। कुछ इस प्रकार का ये लोग कार्य करते थे कि आसपास के क्षेत्रों से स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी लगातार। उन मोटरसाइकिलों में जैसा कि बताया जा रहा था कि लॉक आसानी से खुल जाता था, उसकी ये चोरी हो रही थी। तो इसमें कुछ मुकदमे काशीपुर में पंजीकृत हैं, कुछ ITI में हैं और बाकियों की हम लोग अभी देख रहे हैं कि कहाँ मुकदमे पंजीकृत हैं। तो इसमें हमारे टीम ने 150 से अधिक CCTV कैमरे देखे हैं और इसमें कुछ युवकों की शिनाख्त हुई थी। उनकी सुरागसी पतारसी करके ये कंफर्म हो गया कि यही युवक इस घटना में संलिप्त हैं। तो इस प्रकार कुल इसमें इन 5 युवकों की अरेस्टिंग हुई है, 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और एक युवक अभी फरार है, उसकी भी तलाश जारी है। और कुल मिला के इस कार्य की SSP महोदय द्वारा भी प्रशंसा की गई है और टीम। हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर की सुमन नगर चौकी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस कर्मियों पर हमला कर फरार हुए अभियुक्त को कोतवाली रानीपुर की सुमन नगर चौकी पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। कल भादराबाद क्षेत्र अंतर्गत हुई मुठभेड़ में अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक अभियुक्त को उसी दौरान पकड़ लिया गया था। दूसरे अभियुक्त की तलाश जारी थी। 24 घंटे के भीतर दूसरे अभियुक्त की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसका नाम सिद्धार्थ है, निवासी मध्य प्रदेश का है। उसके कब्जे से एक तमंचा व एक अदद कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी करने से पता चला है कि उसके खिलाफ 10 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और अन्य जानकारी जुटाई जा रही है और मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई। कानपुर देहात से अगली खबर है। बता दें कि अज्ञात चोरों ने एक ही गांव में 2 घरों को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण समेत नकदी भी पार कर दी है। हालांकि पुलिस छानबीन में जुटी है। तो वहीं अगली खबर है यूपी के जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक सिंधौली के गांव पशिगनपुर से। दरअसल बता दें कि ये गांव अब भी विकास से कोसों दूर है। शायद इस वजह से ही यहाँ के लोग अब भी लकड़ी के पुल को पार कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पुल अगर बन जाए सभी पूरे गांव तीर पड़ोस सभी आराम हो जाएगी। पूरे क्षेत्र का इस रास्ते है आपको पहुँच जाने में कितनी आराम होती है? बहुत आराम हो जाएगी अगर पुल बन जाए तो। अब ऐसे 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है पुल अगर अगली खबर रायबरेली से है। बता दें कि साइबर ठगों ने प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार कृषि विपणन और उद्यान विभाग के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बहू अस्मिता सिंह के खाते से 30,000 रुपए उड़ा दिए। बता दें कि साइबर ठगों ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बहू के मोबाइल पर एक QR कोड भेजा। जैसे ही QR कोड स्कैन किया गया, वैसे ही खाते से 2 बार में 15,000 कट गए।
हालांकि प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बहू अस्मिता सिंह ने जब दोबारा फोन करके जानकारी करनी चाहिए तो फोन उठाने वाले व्यक्ति ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी। तो वहीं अब इस मामले पर शहर कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। रायबरेली में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं। यहां नेशनल हाईवे पर एक युवक को दौड़ा कर पीटने का आरोप लगा है। पिटाई के चलते युवक को गंभीर चोटें आई हैं। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मामला हरचंदपुर थाना इलाके का है। यहां मुख्य बाजार में शिवम सिंह गोलू नाम का युवक जा रहा था, तभी पीछे से आए लगभग आधा दर्जन लोगों ने शिवम सिंह पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने पहले फायर किया, फायर मिस हो जाने पर असलहे की बट से शिवम सिंह को पीट कर लहूलुहान कर दिया और घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। एक शिवम सिंह नाम का 28 साल के व्यक्ति को सीएससी हरचंदपुर सीएससी से रेफर किया गया था, जो कि कांस्टेबल होमगार्ड मनोज के नाम से द्वारा लाया गया था। बाकी उसके एग्जामिन करने पे ही पता चला कि उसके दाहिने साइड सर में चोटें लगी हैं, उल्टी हो रही थी, उसको बाएं पैर में भी चोटें लगा था और 2-4 जगह बॉडी में भी चोटें लगी थी। बाकी उसको एग्जामिन करके उसको भर्ती कर दिया गया। हेड इंजरी है उसको, बाकी ट्रीटमेंट चालू है। बाकी पता करने में लगा कोई मारपीट का केस है, अभी तो जांच का विषय है। फिरोजाबाद से अगली खबर है। बता दें कि खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल खाद्य विभाग ने नकली रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है और सैंपल लिया है। तो वहीं खाद्य विभाग के अनुसार कुंतलों रसगुल्ले पाउडर से बनाए गए थे। बता दें आपको कि रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री में गंदगी का अंबार भी पाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की बात कही गई है। ये ग्राम मटामई अकरौली का मामला था और यहाँ पे ये पाया गया कि सौरभ कुमार और नकुल कुमार, ये दोनों लोग भाई हैं और वहाँ पे मिठाई का छेना बनाने का कारोबार करते हैं। तो उसमें शिकायत के आधार पे छापेमारी की गई थी और मौके पे वहाँ पे काफ़ी सारा जो है निर्माण को मिला और अनहाइजीनिक कंडीशन में हो रहा था, जिसमें काफ़ी गंदगी थी और कीड़े पड़े हुए थे उसमें, जो इन्होंने किया था, ईंटें और ये सारी चीज़ें। कहते हैं जहां चाह वहां राह, इसी कहावत को सच साबित किया है काशी की 2 बेटियों ने, जिनकी चाय की ये दुकान बेहद मशहूर हो गई है। यहाँ एक चाय की प्याली दिन भर की थकान दूर करने के लिए काफी है और ये चाय कोई भी पी सकता है। यहाँ तक कि डायबिटीज के मरीज के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चलो हम लोग कुछ अपना मिलकर खोलते हैं। सर ये मेरी दोस्त है, ये इसका जो मेरा गांव है। सर गन्ने की चाय तो यहाँ के लिए तो बहुत ज़्यादा अलग है, वहीं से हम लोग की दोस्ती शुरू हो गई। फिर ये जॉब करने गई, इसको वहाँ पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, बढ़ रहा है, इसको और आगे निकले। कहते हैं कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर लगन सच्ची हो और हाथों में हुनर तो पहचान बन ही जाती है। कुछ ऐसा ही विश्वास दिखा काशी में, जहाँ देश की बेटी आंखों में बड़े सपने लिए एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती है। पर यह कोई मामूली दुकान नहीं है। यहाँ आने वाले लोग चाय की चुस्की लेने खिंचे चले आते हैं। दरअसल अलग अलग क्षेत्रों की रहने वाली बेटियों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिससे महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत उदाहरण देखने को मिला। काशी सिर्फ धर्म, संस्कृति, सभ्यता और पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी जानी जाती है। काशी अगर बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो माँ अन्नपूर्णा की भी नगरी है। काशी अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जानी जाती है तो स्वर साम्राज्ञी गिरजा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और काशी अगर चाय के लिए मशहूर है तो चाय बेचने वाली अब लड़कियां भी मशहूर हो चली हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशी की उन 2 बेटियों की, जिन्होंने मिलकर एक ऐसी चाय की दुकान खोली है जिससे आने वाले समय में लड़कियों के लिए रोजगार के नए अवसर की झलक दिखाई दी। ये बात सुनने में शायद आपको अजीब लग सकती है, पर ये सच है। आपने चाय की दुकानों पर लड़कों को चाय बनाते या काम करते जरूर देखा होगा, लेकिन इस दुकान पर, इस आधुनिक चाय की दुकान में 2 लड़कियों ने मिलकर इसे अपने हुनर से संवारा है और चाय को नाम दिया है ओए चाय वाली।
इसका मतलब आप खुद ही इनकी जुबान से सुनकर हैरान हो जाएंगे। सर गन्ने की चाय तो यहाँ के लिए तो बहुत ज़्यादा अलग है। तंदूरी चाय भी है सर, अभी हम लोग शुरू नहीं कराए हैं हमारे पास, लेकिन गन्ने की चाय यहाँ पे बहुत मतलब अलग है, डिमांड हो रही है। अच्छा, जब आप लोगों ने शुरुआत की तो कैसे आप लोगों ने एक दूसरे से क्या पहले से परिचय थे आप लोगों, या कैसे परिचय हुआ, फिर कैसे आप लोगों ने एक साथ उसमें शुरू किए? सर ये मेरी दोस्त है, ये इसका जो मेरा गांव है, मेरा गांव इसके पास में इसकी मौसी का घर है, वहीं से हम लोग की दोस्ती शुरू हो गई। फिर ये जॉब करने गई, इसको वहाँ पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला सर, इसको अच्छा नहीं लगा, इस वजह से ये एक दिन बोले कि दीदी हमको कुछ अलग करना, अपना करना। हम बोले कि चलो हम लोग कुछ अपना मिलकर खोलते हैं। इसके फैमिली से सपोर्ट मिला, मेरे बच्चे से सपोर्ट मिला, हम लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट मिला, फिर हम लोग यहाँ आकर देखे अपनी दुकान का शुरू किया। आगे क्या कॉन्सेप्ट है? ओए चाय वाली के नाम से जो है इसकी कुछ फ्रेंचाइजियाँ भी आप लोग जारी करेंगी, कैसे क्या करेंगी, क्या? अगर ये आगे बढ़ रहा है इसको और आगे बनारस में पहले खोले थे हम लोग, अगर इसको आगे मतलब इसका रिस्पांस अच्छा हुआ इसको हम लोग आगे तक ले जाएं। और आपको इन बेटियों पर भी गर्व महसूस होगा। इस चाय की दुकान की एक अलग खासियत है जो आपको पूरे बनारस में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ अलग फ्लेवर की चाय मिलती है और ये स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। दरअसल यहाँ पर गन्ने की चाय दी जाती है जो शुगर के मरीजों के लिए भी नुकसानदेह नहीं होगी। यही नहीं बल्कि ये स्वाद आपको बार बार इस दुकान पर आने के लिए मजबूर कर देगा। अब चाय की बात आते ही स्नैक्स याद आ गए, है ना? तो बता दें कि यहाँ उसका भी इंतजाम है। चाय के अलावा इस दुकान पर आपको कुल्हड़ पिज्जा भी खाने को मिलेगा और फास्ट फूड पसंद करने वाले लोगों के लिए कुल्हड़ पिज्जा एक स्पेशल डिश साबित हो रहा है। लोग पहले से ही ऑर्डर देकर इसे तैयार करवा लेते हैं और दुकान पर आकर इसके स्वाद का लुत्फ उठाते हैं। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें